आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि हम मेडिटेशन करना तो चाहते हैं लेकिन हम मेडिटेशन कर नहीं पाते। हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं लेकिन हम ध्यान कर नहीं पाते, हमारा मन निर्विचार नहीं हो पाता, हम अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते। वीडियो का टाइटल आपने देख ही लिया है, अनहद नाद या साउंड ऑफ साइलेंस। ये क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके या पर्सनली मिल करके या कमेंट्स के माध्यम से ये पूछते हैं कि सर हम मेडिटेशन करना चाहते हैं, और इनफैक्ट ऐसा नहीं करते भी हैं, 15-15 20-20 मिनट के लिए मेडिटेशन करने बैठते भी हैं, लेकिन हम अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते, निर्विचार नहीं कर पाते, विचारों का आवागमन एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। तो बताइए हम क्या करें, जबकि हम मेडिटेशन की अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके भी देख चुके हैं। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी ही समस्या है, मेडिटेशन या ध्यान करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, तो ये मेडिटेशन आपके लिए बहुत काम की सिद्ध होगी। इस मेडिटेशन का नाम है अनहद नाद या साउंड ऑफ साइलेंस। अनहद यानी खामोशी, नाद यानी आवाज़, खामोशी की आवाज़, साउंड ऑफ साइलेंस, अनहद नाद। अब आप सोचने में पड़ गए होंगे कि भला ये कैसी बात हुई, खामोशी की भी भला कैसी आवाज़ हो सकती है, क्योंकि या तो खामोशी ही होगी या फिर आवाज़ होगी, दोनों में से कोई एक ही चीज़ एग्जिस्ट कर सकती है ना, ऐसा आपके मन में चल रहा होगा। जी बिल्कुल, यही मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, यही बताने के लिए वीडियो में बना रहा हूँ। तो दरअसल खामोशी की भी अपनी एक आवाज़ होती है जिसे हम कहते हैं साउंड ऑफ साइलेंस, सन्नाटे की आवाज़, अनहद नाद। ये आवाज़ हमारे अपने अंदर गूंजती है, हमारे अपने शरीर के अंदर ये आवाज़, ये नाद चल रहा है जिसे हम सुन नहीं पाते। क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि बाहर की इतनी सारी आवाज़ें हमारे कानों के माध्यम से हमारे अंदर जो आ रही हैं, हर समय कोई ना कोई आवाज़ बाहर से हमारे कानों में आ रही है, जिससे अपने अंदर चलती हुई गूंजती हुई उस आवाज़ को हम सुन नहीं पाते। इस मेडिटेशन में हमें इसी आवाज़ को सुनना होता है, इस अनहद नाद या इस साउंड ऑफ साइलेंस को हमें सुनना होता है। तो अब इसको कैसे सुने, क्योंकि बाहर की आवाज़ें तो बंद होती नहीं हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ना हम एक ईयर प्लग का इस्तेमाल करते हैं। ईयर प्लग आप स्क्रीन पर फोटो भी देख पा रहे हैं, और ये देखिए, ये कुछ मेरे पास है, इस तरीके का ये ईयर प्लग होता है। ये इस तरीके से ये ईयर प्लग होता है, और ये मार्केट में आपको 15 रुपये से लेकर के 25 रुपये तक बड़े आराम से मिल जाएगा। या तो मेडिकल स्टोर्स पे मिल जाते हैं, या स्पोर्ट्स की दुकानों पे, या कभी कभी हार्डवेयर की दुकानों पर भी मिल जाते हैं। ये ईयर प्लग आगे से ना बहुत सॉफ्ट रबड़ के होते हैं। देखिए, ये जो इसका पार्ट है बहुत सॉफ्ट रबड़ का होता है। इसे कानों में लगाना होता है। जब ईयर प्लग को आप कानों में लगा लेते हैं तो ये आपके कानों को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। आपके कानों में बिल्कुल भी बाहर की आवाज़ नहीं जा पाती। ये समझ लीजिए कि इसको लगा लिया तो आप एक तरीके से बहरे हो गए। मैं एक बार इसको लगाने का तरीका आपको बताता हूँ। ये जो ईयर प्लग होता है, ये मैंने बताया कि बहुत सॉफ्ट रबड़ का होता है। इसको आगे से ऐसा आप थोड़ा सा ऐसे दबा के इसको कुछ इस तरीके से आप रोल कर दीजिए, ऐसे। ये देखिए, रोल करने पर ये बिल्कुल आगे से इस तरीके से आप इसको नुकीला बना लीजिए, और इसको आपको अपने कान में लगाना है। ध्यान रखिएगा, कान में ऊपर ऊपर नहीं टिकाना है। कान के अंदर जो छेद होता है, बिल्कुल उस छेद के अंदर जो आपने नुकीला हिस्सा बनाया है, उस छेद के अंदर इसको डाल लीजिए। अब चूंकि ये रबड़ है, ये आपने इसको बलपूर्वक मोड़ दिया था, ये धीरे धीरे से अपनी स्थिति में, अपनी पोजीशन में या अपने आकार में वापस आती है, और ये आपके कान के अंदर फंसी हुई है। तो जैसे जैसे ये अपने आकार में वापस आती है, आपका कान जो है वो बंद होने लगता है, और कुछ ही सेकंड में आपका दोनों कान पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। अब चूंकि आपके दोनों कान बंद हैं, बाहर की कोई आवाज़ आपके कानों में नहीं आ रही है, उसके बाद आपको एक आवाज़ सुनाई देगी। अपने कानों की तरफ अपना फोकस लगाएंगे ना, तो आपको एक आवाज़ सुनाई देगी। उसे हम कहते हैं खामोशी की आवाज़, साउंड ऑफ साइलेंस, अनहद नाद।
करना कैसे है मेडिटेशन को एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ध्यान की कोई भी एक अवस्था आप चुन लीजिए, जिस भी मेडिटेशन में आप बैठना चाहें, जहाँ भी बैठना चाहें, कुर्सी पर बैठें, सोफे पर बैठें, बेड पर बैठें, ज़मीन पर बैठें, पालती मार कर बैठें, पैर लटका कर बैठें, जैसे मर्जी बैठें, बैठ जाइए। ईयर प्लग को अपने कानों में लगा लीजिए, जैसे मैंने तरीका बताया उस तरीके के हिसाब से, और उसके बाद आंखें बंद कीजिए और अपना सारा फोकस अपने कानों की तरफ लगा लीजिए। अब जैसे ही आप अपना फोकस अपने कानों की तरफ लगाएंगे, आपको एक आवाज़ सुनाई देगी, झींगुर के बोलने जैसी आवाज़। सर्दियों की रातों में आपने अक्सर सुना होगा कुछ झींगुर के बोलने जैसी कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, बस बिल्कुल वही आवाज़ आपको अपने अंदर सुनाई देगी। ये है आपके अंदर की आवाज़, जिसे हम कहते हैं साउंड ऑफ साइलेंस। इस आवाज़ को सुनते रहिए, और जैसे ही आप अपने दोनों कानों पर अपना फोकस लेके आते हैं ना, तो आप देखेंगे कि आपका मन अपने आप निर्विचार हो गया। आप अपने आप मेडिटेशन वाली स्टेज में आ गए। आपके मन में कोई विचार ही नहीं चल रहा। अब आप बड़े आराम से इस मेडिटेशन को जितनी देर कर सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर करना चाहते हैं उतनी देर बैठ के कीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप आधा घंटा बैठे तो आधे घंटे में इस दौरान आपको बिल्कुल कोई विचार नहीं आएगा। विचार आएंगे, थोड़े बहुत विचार आएंगे और चले जाएंगे। अब आप इस मेडिटेशन को डेली सुबह शाम अपनी क्षमता के अनुसार जितनी देर करना चाहो उतनी देर कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप इस मेडिटेशन को शुरू करें, मैं आपको कुछ चेतावनी दे देना चाहता हूँ। वो चेतावनी क्या है, ध्यान से सुनिए कि अगर आपका काम कुछ इस तरीके का है जिसमें आपको अपने स्टाफ को या आपके जो जूनियर्स हैं उन जूनियर्स को बिना धमकाए, बिना गाली दिए उनसे काम नहीं करवा सकते, या आपका स्टाफ ही ऐसा है कि काम नहीं करता बिना गालियां खाए, तो इस मेडिटेशन को मत कीजिएगा। अगर आपका पेशा कुछ इस तरीके का है, प्रोफेशन कुछ इस तरीके का है जिसमें आपको किसी को सताना है, किसी की हत्या करनी है, किसी को शारीरिक प्रताड़ना देनी है, मान लीजिए आप सोल्जर हैं, या आप कसाई हैं, या जल्लाद हैं, जिसमें किसी की आपको हत्या करनी है, इस तरीके का अगर आपको काम है तो इस मेडिटेशन को मत कीजिएगा। अगर किसी बीमारी की वजह से आपको डॉक्टर ने मीट खाना या मांस खाना कंपलसरी किया हुआ है, डॉक्टर ने बोला हुआ है कि अगर आप मांस नहीं खाएंगे तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे, तो इस मेडिटेशन को मत कीजिएगा। क्योंकि अगर आपने 1-1.5 महीना भी ये मेडिटेशन कर ली तो फिर आप किसी का बुरा नहीं कर पाएंगे, आप किसी की हत्या नहीं कर पाएंगे, किसी को सता नहीं पाएंगे, यहाँ तक कि आप मीट भी नहीं खा पाएंगे। इतना सॉफ्ट कर देगी ये आपको अंदर से, ये आपके मन को इतना कोमल कर देगी कि आपसे किसी का बुरा होगा ही नहीं। और 1-1.5 महीने के अभ्यास के बाद आपको एक नई चीज़ और इसके अंदर मिलेगी। अभी तक जो आप इसमें कि जो झींगुर के बोलने की आवाज़ जो आप सुन रहे थे ना, लगभग 1 महीना अगर आपने इसको रेगुलर कर लिया तो आप पाएंगे कि ये जो झींगुर के बोलने की आवाज़ है, ये जो साउंड ऑफ साइलेंस है, इसमें आपको ओम की ध्वनि सुनाई दे रही है। अब आपको ओम की आवाज़ सुनाई देगी, और जैसे ही जब इसमें आपको ओम की आवाज़ सुनाई देने लगेगी, आपके व्यवहार में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि आप किसी का बुरा नहीं कर पाएंगे, आप किसी को सता नहीं पाएंगे, आप दुखी भी नहीं हो पाएंगे, हर हाल में खुश रहना आप सीख जाएंगे। तो ये पावर है इसकी, इस साउंड ऑफ साइलेंस की। तो एक बार मैं फिर से शॉर्ट में बताता हूँ कि इस मेडिटेशन को किस तरीके से करना है। आप अपनी ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए, जो भी आपकी पसंद की मुद्रा हो। ईयर प्लग को कान में लगा लीजिए, आंखें बंद कीजिए, अपना सारा फोकस अपने कानों पर ले आइए और इस आवाज़ को सुनते रहिए। जितनी देर आप बैठना चाहें उतनी देर। आपका मन अपने आप निर्विचार हो जाएगा। निर्विचार ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, अपने आप आपका मन निर्विचार हो जाएगा और आप मेडिटेशन को आनंद लेंगे, इस मेडिटेशन का आनंद लेंगे। तो शुरू कर दीजिए जल्दी से जल्दी। ये ईयर प्लग आप मंगा लीजिए, आपके आसपास किसी केमिस्ट, हार्डवेयर या स्पोर्ट्स की दुकान पे मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो ऑनलाइन आप इसको मंगा सकते हैं। इसको मंगाइए और शुरू कीजिए। और कमेंट्स के माध्यम से मुझे कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो कमेंट्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। अगर हो सकता है मैंने कोई पॉइंट छूट गया हो, ना बता पाया हूँ, तो आप कमेंट्स के माध्यम से आप मुझसे पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे तो और अच्छा होगा।
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो मेरे अगले वीडियोज़ हैं वो उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो विदा लेता हूँ आपसे इस वादे के साथ कि जल्दी ही एक और वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा आऊँगा। नमस्कार।